वही हुआ जिसका डर था। अब क्या हुआ? सारे वर्कर्स हड़ताल पर चले गए। जाते हैं तो जाने दो। आप कैसी बातें कर रही हैं मैडम? अगर एक दिन भी काम रुक गया तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। तुम यही चाहते थे ना, तो तुम्हारी जीत हुई ना। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? देखो मिस्टर विष्णु, मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी में एमए किया है। कई साल मैं वर्कर्स के बीच में रही हूँ। बिना किसी के इशारे के वर्कर्स इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते, समझे तुम? तब आपको मुझ पर यकीन नहीं रहा। कैसे करो यकीन? ये वही कंपनी है, वही वर्कर्स हैं। मेरे आने से पहले तो कभी स्ट्राइक नहीं हुई। मेरे आते ही स्ट्राइक करने का मतलब क्या है? यानी आपके कहने का मतलब ये है कि ये हड़ताल मैंने करवाई है? हाँ, बिल्कुल। तुमने चिंगारी फेंकी, वो सुलग गए। लेकिन मिस्टर विष्णु सहाय, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर इस कंपनी में स्ट्राइक हुई ना, तो मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकाल फेंकूंगी। अब मैडम मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? वो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मैनेजमेंट का चमचा कह रहे हैं, दलाल कह रहे हैं, और आप? अगर तुमने होशियारी से उन्हें समझाने की कोशिश की होती ना, तो ये मामला वहीं दब जाता। लेकिन तुमने कोई कोशिश नहीं की। यानी आपकी नजर में मैं कसूरवार हूं? जी हाँ। अगर तुम सोचते हो कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल दूं, तो ये नामुमकिन है। नाउ प्लीज गो, गेट आउट। आप ये तो मानते हैं कि गांव का विकास पहले से ज्यादा हुआ है? इस बात से कौन इनकार कर रहा है सर? बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी और सुधार होना बाकी है। होगा, वो भी होगा। सर, आज गांव की मान्यताएं बदल रही हैं, लेकिन कुछ मुद्दे आज भी ऐसे हैं, अगर उन पर गंभीरता से विचार किया गया तो आने वाले समय में हर गांव खुशहाल होगा। मैं आपकी राय से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं आपके मुद्दों को मुख्य मानता हूँ। सर, जैसे पानी की समस्या, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, सड़क, बिजली। आपको तो मालूम ही होगा, केंद्र और राज्य सरकार की अनेकों योजनाएं ग्रामीण विकास के लिए है। लेकिन सर, ये सुविधाएं आम आदमियों तक पहुंच कहाँ रही? मिसाल के तौर पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बताइए सर, अब तक कितने किसानों को इसका लाभ हुआ? आपने बहुत ही गंभीर विषय छेड़ा है सर। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप खुद गांव चलें, आपके सामने सारी सच्चाई, गांव की तस्वीर सामने आ जाएगी। जरूर चलते हैं। सर, आप ग्राम विकास मंत्री हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे इलाके की सच्ची तस्वीर आपके सामने हो। सर, मैं आपसे किस तरह कहूं कि गरीबों का खून किस तरह से, किस बेरहमी से चूसा जा रहा है। ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करता हूं कि आज ही आने की कोशिश करता हूं। थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट सर, आपने हमारी रिक्वेस्ट मानी सर। मैं सच्चे लोगों के साथ हूं, कई बार हमें भी परेशानी हो जाती है, आप तो समझ सकते हैं। मैं दोपहर के बाद आता हूं। ठीक है सर, मैं 2 बजे के बाद आपको लेने आता हूँ, लंच के बाद। ठीक है। ओके सर, ओके। बुरा मत मानिएगा मालिक, छोटी मुंह बड़ी बात। आप कोई परेशानी में हैं का? सोच रहे हैं। काहे इतना सोच रहे हैं मालिक? इस गांव में किसकी मौत आई है जो आपके खिलाफ कुछ भी कर सके? शंकर, राजनीति जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। राजनीति में
घर वाले भी सगे नहीं होते। अब ये बात तो आप ही जाने मालिक। हम तो ठहरे अंगूठा छाप। आप जो हुक्म कीजिएगा वो काम हो जाएगा। हमारे सामने दो कांटे हैं, एक वो नंदिनी, दूसरा डीएम। हम तो आपसे कब से कह रहे हैं, आप एक बार इशारा तो कीजिए, दोनों को एक ही जगह पर टपका देंगे। चुप। हर बार अपनी जबान क्यों भूलता है तू? ये जो बिना हड्डी की जुबान है ना अंदर, इसको काबू में रख। तो मेरा दिमाग खराब हो गया तो कुटर देंगे। गलती हो गई मालिक। हम कोई ट्रिक सोच रहे हैं और तुम्हें अपनी पहलवानी सोच रही। पता भी है मंत्री जी आ रहे हैं गांव में, वो लोगों से मिलना चाहते हैं। फिर मालिक? अगर किसी ने हमारे खिलाफ कुछ बोल दिया तो मंत्री जी को समझाना भारी पड़ जाएगा। कुछ ऐसी तरकीब सोच जिससे कि जो भी आए उनके सामने वो सारे अपने लोग। मैं ऐसा ही करता हूँ मालिक। सारे लोग मंत्री जी के सामने हमारे जय जयकार करें। समझ में आई बात? उतना ही मुंह खोलें जितना जरूरी है। ऐसा ही होगा मालिक। अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखना, इस घर की दहलीज पर कदम रखना भारी पड़ जाएगा।